Hi kids, welcome back to online classes. Today our topic is Know Your Teeth. It's mean अपने दांतों को जानिए। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है अपने दांतों को जानिए, तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, अपने दांतों के बारे में ही जानना है। Let's start. We use our teeth to cut up and chew our food. Our teeth help us in speech also. They help us to form certain sound we can't speak properly if we have no teeth in our mouth. यहाँ बताया है कि हम अपने दांतों से अपने भोजन को काटते और चबाते हैं। अपने दांतों की सहायता से ही हम बोल पाते हैं। हम अपने दांतों से ही अलग आवाज़ें निकालते हैं। और हम अगर हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हम प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे, सही ढंग से नहीं बोल पाएंगे। Most babies are born without teeth. When the babies is about 6 months old, the first teeth begin to grow. By the age of about 2.5, the child has all the 20 milk teeth. क्या बताया है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो दांत के बिना पैदा होते हैं, बट जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसका मिल्क टीथ आना शुरू होता है। और जब वो 2.5 साल का होता है तो उसके जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध वाले दांत जो होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। और वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। 10 जो है नीचे वाले जबड़े में और 10 ऊपर वाले जबड़े में। As the child grow, these milk teeth became loose and fall out. They are replaced by a set of permanent teeth. In all, there are 32 teeth, 16 in the lower jaw and 16 in the upper jaw. यहाँ बताया है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके दांत क्या होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। और उसके स्थान पर जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। और वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। 16 नीचे वाले जबड़े में और 16 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। द ए टीथ एट द फ्रंट आर कटिंग टीथ, दे आर कॉल्ड इंसिजुअर। जो उसके बाद क्या, जो हमारे फ्रंट में होते हैं, 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, वो क्या होते हैं? हमारे जो कटिंग टीथ होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? इंसिजियर, छेदक दांत कहते हैं। द नेक्स्ट 4 आर पॉइंटेड टीथ। उसके बाद जो आगे वाले 2 नीचे वाले जबड़े में और 2 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं उनको कहते हैं पॉइंटेड टीथ। और वो क्या होते हैं? कैननाइज कहते हैं। उनका नाम क्या होता है? कैननाइज बोले जाते हैं वो। द नेक्स्ट 20, उसके बाद जो आगे 20 दांत बच गए, 10 ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले में, उन्हें क्या कहते हैं? मोलर्स कहते हैं। उसके बाद बताया है द परमानेंट टीथ यूजुअली अपीयर बिटवीन द 6th एंड द 14th ईयर, बट द 4 विजडम टीथ don't appear until we are 20 to 25 years of age. In some people they never appear. यहाँ बताया है कि जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो 6 से 14 वर्ष की उम्र में पूरे हो जाते हैं। और विजडम टीथ जो हमारे बुद्धि वाले दांत जिन्हें कहते हैं, वो 2 नीचे वाले जबड़े में और 2 ऊपर वाले में, टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो 20 से 25 साल की उम्र में आते हैं और कई बार कई लोगों को वो दांत नहीं भी आते हैं। ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो भी दांत होते हैं, सारे दांत होते हैं, वो 2 भागों में बांटे जाते हैं। जो हमारे मसूड़ों के पीछे होते हैं, इनसाइड द गम इज द रूट, उनको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इन द क्राउन, और जो हमें दिखाई देते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो दिखाई देते हैं, वो होते हैं क्राउन। द क्राउन इज कवर्ड इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल। और जो हमारा क्राउन ढका हुआ होता है, जो एक बहुत कठोर सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उसको कहते हैं एनेमल, मीन्स तामचीनी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथेज इज डिके। जो ज़्यादातर आगे बताया है, यहाँ तो हमने अपने दांतों के बारे में, यहाँ तक हमने अपने दांतों के बारे में जाना, कितने होते हैं और उनके नाम। आगे जानेंगे कि हमारे दांत जो है वो
दांतों की जो बीमारियां होती है वो कैसे होती है और उनकी रोकथाम कैसे करें, हम अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग और साफ सुथरे कैसे रखें। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथेच इज डीके। If the teeth had the gum are not properly cleaned, teeny pieces of food are left on them. Bacteria begin to grow from these particles. The sugar in our food acts with these bacteria and acid formed. These acid cause the enamel to decay, and when the enamel is gone, the tooth can't live long. उसके बाद क्या है कि जो हमारे दांतों में कॉमन जो बीमारी होती है दांतों के दर्द की, वो सड़ने के कारण होती है, हमारे दांतों के सड़ने के कारण होती है। वो कैसे होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसके जो छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं वो हमारे दांतों में रह जाते हैं, अगर हम अपने दांतों की मसूड़ों की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं तो। वो उसके बाद क्या होता है, जो हम भोजन वो जो पीसीज रह गए हैं वहाँ पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है कुछ समय बाद, और जब हम और भोजन जो हमारे खाने में चीनी की मात्रा होती है उसके साथ वो बैक्टीरिया मिलकर एसिड उत्पन्न करता है और हमारे दांतों को क्या करता है, सड़ाना स्टार्ट कर देता है। और हमारे दांत जो है वो दांतों में दर्द स्टार्ट होता है और उसके बाद हमारे दांत जो है सड़ना स्टार्ट होते हैं और उसके बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कहते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो दांत पे जो एनिमल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमारे दांत जो है लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या और आगे बताया है, यू कांट ईट एंड च्यू योर फूड वेल इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। अगर आपके स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं होंगे, अगर आपके दांत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप अपने खाने को अच्छे प्रकार से नहीं चबा पाओगे। देयरफॉर यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर टीथ। इसके लिए आपको अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, अपने दांतों पर ब्रश करनी चाहिए डेली। और उसके बाद जो है अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट कौन होता है, दांतों का डॉक्टर। और यहाँ बताया है कि कम से कम हमें साल में, अगर हमारे दांतों में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगती है तो भी हमें साल में एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए अपने दांतों को दिखाने के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप भी इसे 2 टाइम्स रीड करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अपने दांतों पे डेली ब्रश करेंगे। ओके, तो बाय बाय।